आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप के बाद इतना कॉन्फिडेंस इनिंग खेली है और उनके ग्रेटनेस क्या है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और सेकंड पॉइंट ये है कि जायसवाल अच्छे दिख रहे थे, उसके बाद उनकी टेक्निक एरर क्या है, वो कौन सी बॉल, चौथी बॉल को क्यों चढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया। उनकी अब जो 2 साल में वो अपनी रिटायरमेंट को ऊपर लेके गए हैं। नहीं तो एक टाइम ऐसे होगा था कि अगर तुम 350 रन लगा दो बोर्ड पर और साउथ अफ्रीका 150 ऑल आउट हो जाती थी। उनकी रन चेस में उनकी मेंटालिटी ऊपर गई। और चौथा पॉइंट ये है कि थाला के हाउस पर कौन सा ब्रांड का हुक्का है भाई कि इतना कॉन्फिडेंस ले आ देता है, मजाक कर रहा हूँ। पांचवा पॉइंट है कि के राहुल और रविंद्र जडेजा के इनिंग में गुड होने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहा है, तो इस पर चर्चा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब रोहित शर्मा और जायसवाल की ओपनिंग होती है, रोहित शर्मा अपने करियर में दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो नॉन स्ट्राइक चले गए और जायसवाल स्ट्राइक पर आ गए। और जायसवाल अच्छे दिख रहे थे और रोहित शर्मा जब इनिंग स्टार्ट होती है तो रोहित शर्मा टिपिकली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखने को मिली थी, आराम से टाइम लेंगे, आराम से इनिंग बिल्ड करेंगे और तेज खेलेंगे, जो कि अभिषेक नायर भी ये बात कह रहे थे। और जायसवाल की क्या हो गया कि जायसवाल अच्छे देखने के बाद क्या तरीके से वो आजकल आउट हो रहे हैं कि तो कट मारने जा रहा है और फील्डर सीधे हाथ में मार दे रहे हैं। और दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये निकल के आई रही है, 2-3 बार ऐसे आउट हुए हैं लेफ्ट आर्मर बॉलर के सामने कि जब चौथी बॉल के स्टंप पर गेंद होती है और बात करें कि और गेंदा की जो सीम होती है वो अंदर की तरफ होती है और वो गेंदा पड़ के और सीधे निकल जा रही है, उस पर एज लेकर जायसवाल आउट हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो पैर है फ्रंट फुट वो नहीं जा रहा है। उनको वर्क करना पड़ेगा अपने फ्रंट फुट पर। और हालांकि गेंद भी अच्छी थी, ऐसे कर पाना हर एक गेंदबाज के बस की बात नहीं है, लेकिन बर्गर के सामने वो एक्सपोज हुई उनका टेक्निक, तो उस पर काम करने की बात है। और बात करें रोहित शर्मा की, साहब ये ऐसा बात नहीं है, एक मीम चलने लगा कि जब उनका कैच ड्रॉप हुआ तो भाई बोल रहा था कि वजन कम करना था भाई, पुल पर कैच नहीं देना था। तो भाई पावर थोड़ा ना कम कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं। और बात करें कि लाजवाब, और एक टाइम तो विराट कोहली उनके स्ट्राइक रेट से आगे चल रहे थे और रोहित शर्मा 30 पे थे और विराट कोहली 44 या 42 पे थे। तो रोहित शर्मा ने 2 स्पिनर को जो छक्का लगा के वो सेम पहुंच गया। अब रेसिंग हुई थी 50 कौन मारेगा जल्दी, तो रोहित शर्मा अच्छे देखे और इंटेंट पे भाई कोई उनका अब सवाल नहीं उठाएगा, अब यार बंद ही कर देना चाहिए। वो बहुत अच्छे इंटेंट में देखे और मोर कॉन्फिडेंस देखे इनिंग में। और वो टिपिकल रोहित शर्मा इनिंग खेलेंगे कि शुरुआत में थोड़ा टाइम लेके उसके बाद चार्ज अपना चालू करेंगे, तो ये है। और भाई विराट कोहली को तो ऐसा देख के लगा कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद इतना कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और अपने करियर में दूसरी टाइम ऐसा हुआ कि पावर प्ले के अंदर 2 छक्का लगाए हैं और एकदम शॉट। और उनकी ग्रेटनेस देखो कि जब सामने फील्डर थे और आप बोल रहे हो कि उनकी जो वीकनेस है कि 6-7 बॉल चेस करते हुए आउट होते हैं, उसको जो काम करके सीधे मारा वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, तो भाई वो अपने टेक्निक पर काम करके हैं। और जो दिख रहे थे कॉन्फिडेंस और सही के नीचे उनका स्ट्राइक रेट कभी नहीं आया। हालांकि 90 में जाकर थोड़ा सा स्लो इनिंग हुआ था उसके बाद शतक के लिए, जो कि गलत बात नहीं है, अपने माइलस्टोन के लिए वो थोड़ा स्लो हुए। लेकिन उसके बाद भाई ने 4-5 बॉल में 24-25 रन मार दी थी, काम सेटल। और उनकी इनिंग ये दिखाती है कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई 27 की तैयारी अभी चालू हुई, भाई अब पूछो क्या वो क्वालिटी। और हालांकि इंटरव्यू में दिए कि मैं कही थी क्या विराट कोहली कितने % इंटेंट क्या है, तो भाई ने बोल दिया कि भाई अगर 100 से नीचे आए हम उस दिन क्रिकेट छोड़ देंगे। तो साफ दिख रही थी कॉन्फिडेंस इनिंग। और फिर जाके एक टाइम पर साउथ अफ्रीका लगा उनकी इनिंग पर पानी तो नहीं फेर देगी, क्या ही थी बॉलिंग अटैक भाई। अंत में शुरुआत में जब 11 पर 3 विकेट और जो रिकल्टन को हर्षित रन आउट जो बोल्ड मारे हैं उसका टेक्निक देखिए। फर्स्ट गेंदा वाइड जाता है, वाइड ऑफ लेंथ पर, उस बल्लेबाज को लगने लगता है एक गेंद से इनका सीम बाहर जाने वाली है, लेकिन जब सेकंड बॉल आती है सीम अंदर थी और क्या पैड और बैट के बीच में से बोल्ड मारा है और रिकल्टन के पास कोई भी जवाब नहीं था उस बॉल के लिए, तो बहुत ही बेटर। और फिर डिकॉक जब आते हैं तो उनको बाहरी लाइन पर और इतनी पेस पर स्विंग कर रहे थे, उनकी पैर मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो खेले दूर से गेंद चेस करने के चक्कर में ना विकेट फेंके। और 11 पर 3 होते हैं जब गिर जाते हैं मैक्रम और लगता है कि मैच खत्म हो गया, लेकिन भाई मार्को जैक्सन ने क्या किया, सबको मारा है, सबको लिटरली। वो बाद में प्लान बना के आए आप, और उनका भाग भी साथ था कि भाई जब कैच उठता है तो नो लाइन्समैन में गिरता है जहाँ कोई नहीं था,
फील्डर। तो में ये हो गया था, आपको ये जीतनी ही चाहिए थे, लेकिन 350 रन के रन चेस में आप मात्र 17 रन से जीते हो, ये थोड़ा है। और उनकी 5 विकेट गिरने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि राउंडर है बूच और मार्को जैक्सन और एक और बल्लेबाज और खड़ा हो जाता है जो ब्रिट, और वो बल्लेबाज खड़ा हो जाता तो आप साउथ अफ्रीका ये मैच निकाल लेते। के राहुल और जडेजा इनिंग, हालांकि के राहुल आए थे तो शुरुआत में फंस गए थे, वो उनके सिंगल नहीं निकल रहा था। आप साउथ अफ्रीका की टेक्निक देखिएगा, उनकी फील्ड पोजीशन क्या थी। जब विराट कोहली 90s में पहुंचते हैं तो जब विराट कोहली स्लो हो गए थे तो सिंगल के लिए वो आराम से सिंगल निकाल रहे थे। विराट कोहली की यह ग्रेटनेस है कि जैसे कि वो 2 फील्डर रखे थे सामने, स्पिन निकला, फिर भी वो 2 फील्डर के बीच में से लॉन्ग ऑन पर निकाल लेते थे सिंगल, लेकिन वहीं के राहुल डॉट कर रहे थे गेंद। और जब बाद में वो मारे हैं जो विकेट कीपर के पीछे शॉट, तो देखा फिर अपना स्ट्राइक रेट बाद में गुड इनिंग में वो कन्वर्ट, ग्रेट इनिंग नहीं है, गुड इनिंग में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। और रविंद्र जडेजा उनको 5 पर क्यों नहीं खिला रहे हो, और सुंदर भी आगे फंस गए थे, और विराट कोहली और उनके बीच तालमेल भी नहीं बैठ रहा था, वो प्रेशर फील कर रहे थे। और ऋतुराज तो चलो उनको ढेर दिन के बाद मौका मिला है, उनको देख कैसा लग रहा था कि हम भी इनिंग कर खेल जाए बढ़िया, और विराट कोहली के स्ट्राइक रेट मैच करे, और सिंगल तो निकाल रहे थे, लेकिन बर्गर वाला बॉल में वो फंस गए थे। उसके चलते उनका ग्रेट कैच पकड़ा है ब्रेविस ने। और भाई CSK में गया तो 2-4 मैच बेंच कर दो भाई इसको, जो ऋतुराज को कैच पकड़ा है, और रविंद्र जडेजा के आते आते जो छक्का मारा है भाई, बेंच कर दो उसको। मजाक कर रहा हूँ। और टेस्ट में जो उनको मेंटालिटी गए है ऊपर, और वनडे में दिख रहे हैं, तो एक टाइम पर वनडे में तो लोग 300 के रन चेस में 150 पर हो रहे थे, लेकिन अब वो लोग थोड़ा 2 साल में अपनी ऊपर ले गए हैं मेंटालिटी को लेकर रन चेस में। तो ये चलिए ठीक है। और इंडिया मैच 17 रन से जीत गया है। और इसमें हीरो की बात करें, एक और जहाँ टर्निंग पॉइंट आया था, साउथ अफ्रीका थोड़ा पीछे चल गया जब मार्को जैक्सन और ब्रेजलीज सिंह बल्लेबाज थे, वो जब पार्टनरशिप लग गई थी, तो कुलदीप यादव आते हैं, और भाई वो इतना गिर रहा था कि बॉलर स्पिनर को और बॉल डालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम कुलदीप यादव 1 ओवर में 2 जना के निपटा दिया था। तो वो टर्निंग मैच था, नहीं तो साउथ अफ्रीका एक टाइम में गेम पूरा तरीके से आ गई थी, और नीचे से बूच ने आके अपना योगदान दिया, फिर भी लग रहा था। और एक भी बल्लेबाज था, क्योंकि 9 विकेट गिर चुका था उस टाइम, और एक भी बल्लेबाज होता तो 3 छक्के की भाई जरूरत थी इस टाइम। और जो पटाखा विकेट थी, और रोहित शर्मा के आउट जो हुए हैं वो बाउंसी विकेट पे क्या हुआ कि उनको बॉल नीचे रह गई, वो गए हॉरिजॉन्टल बैट से पुल मारने, और वो नीचे बॉल रह गई और LPW हो गए। हालांकि रिव्यू नहीं लिया और ठीक भी किया, रोहित शर्मा का अच्छे से मालूम था, इसलिए चलिए इन बात को एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।